वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंसिव रीडिंग। आज हम एक्सटेंसिव रीडिंग के मीनिंग के बारे में जानेंगे और एक्सटेंसिव रीडिंग के थ्रू पढ़ाते हुए टीचर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं या उन्हें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, आज हम उन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक्सटेंसिव रीडिंग के मीनिंग के बारे में जानेंगे। Extensive reading means a non-detailed study of the text. It is to read a lesson for its idea and information. Its aim is not so much to improve language as to gather ideas. Any improvement in the language is a byproduct. मतलब एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब है टेक्स्ट की नॉन डिटेल स्टडी। मतलब जो हम बिल्कुल डिटेल में वर्ड टू वर्ड मीनिंग ना जानते हुए डिटेल में हर एक जैसे सेंटेंस पैटर्न वगैरह, वोकैबुलरी वगैरह, ग्रामर, हर चीज को ना समझते हुए सिर्फ उसके अंदर मेन आइडियाज क्या हैं और क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सिर्फ मेन आइडियाज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए जब हम टेक्स्ट की स्टडी करते हैं तो वो हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। इसीलिए हम इसको नॉन डिटेल स्टडी कहते हैं। इसका जो एम है, मेनली एक्सटेंसिव रीडिंग का मेन एम लैंग्वेज इंप्रूव करना नहीं है, बल्कि आइडियाज ढूंढना है, आइडियाज इकट्ठा करना है। मतलब जब हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, बस उसमें मेन इंफॉर्मेशन या आइडिया क्या दिया जा रहा है, सिर्फ इसके लिए जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो वो हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग होगी। अगर इसकी वजह से लैंग्वेज में कोई इम्प्रूवमेंट होती है तो वो इसका एक अलग से अपना एक प्रॉफिट है, एक फायदा है। मतलब आइडियाज गेन करते हुए, इंफॉर्मेशन करते हुए लैंग्वेज की इंप्रूवमेंट अपने आप से साथ में थोड़ी बहुत हो जाती है। मतलब इंटेंसिव रीडिंग होती है हमारी डिटेल में स्टडी, जिसमें हम वर्ड टू वर्ड, वोकैबुलरी, ग्रामर वगैरह सब कुछ, हर चीज पे मास्टरी हो जाती है, वो इतनी डिटेल में हम करते हैं। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में हमने सिर्फ मेन आइडिया और इंफॉर्मेशन के बारे में जानना होता है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सटेंसिव रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स मींस मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग एम्स एट नंबर 1 एनरिचिंग द स्टूडेंट्स नॉलेज। एक्सटेंसिव रीडिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है स्टूडेंट्स की नॉलेज को बढ़ाना। सेकेंड वन इज कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर रीडिंग। स्टूडेंट्स के टेस्ट को रीडिंग की तरफ बढ़ाना, मतलब उनमें रीडिंग करने की ज्यादा से ज्यादा इच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा वो नॉलेज गेन करें, तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग के थ्रू हम स्टूडेंट्स में करवा सकते हैं। थर्ड वन इज एनेबलिंग द स्टूडेंट्स टू रीड विद कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीड। और हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग का ये उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को हम रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन जो कि हम बोलते हैं कि हम जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसके मीनिंग को समझते हुए पढ़ना। तो एक्सटेंसिव रीडिंग का ये भी मुख्य उद्देश्य है कि हम एक तो जो भी मैटर पढ़ रहे हैं उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्या मेन बात बताई जा रही है, क्या आइडियाज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम रीडिंग करें, और साथ साथ हम स्पीड का भी ध्यान रखें कि हमें इसके मेन आइडियाज जानने हैं, तो हम उसको ठीक एक स्पीड से पढ़ते हुए, उसके मीनिंग को समझते हुए उस टेक्स्ट को पढ़ें। फोर्थ एंड लास्ट वन इज equipping the students with a tool that will stand them in good stead in later life. बच्चों को एक इस तरह का टूल देना, मतलब एक लैंग्वेज की मदद से वो अपनी आगे आने वाली लाइफ में कुछ कर सकें, कुछ सीख सकें, समझ सकें और वो उसको हेल्प करे। इस तरह से बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, ये एक टूल देना, लैंग्वेज में बच्चे को इस कैपेबल बनाना कि अपने वो सीखी हुई लैंग्वेज का आगे आने वाली लाइफ में यूज कर सके। Now, steps in an extensive lesson.
स्टूडेंट्स, अब हम उन स्टेप्स के बारे में जानेंगे जो कि एक्सटेंसिव लेसन में हमने फॉलो करने होते हैं। मींस जब टीचर एक्सटेंसिव रीडिंग के थ्रू पढ़ा रहा है तो वो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेगा, कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। द टीचर फॉलोज द फॉलोइंग स्टेप्स इन टीचिंग ए लेसन एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली रीडिंग के थ्रू पढ़ाते हुए टीचर इन स्टेप्स को फॉलो करेगा। नंबर 1 is introduction. The teacher gives a brief but appropriate introduction. It serves to arouse the interest of the students. टीचर सबसे पहले लेसन जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल ब्रीफ, छोटा सा लेकिन बिल्कुल ठीक, एप्रोप्रिएट, जो कि बिल्कुल क्लियर करे बात को कि इस लेसन में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। इस तरह से सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन का मेनली पर्पस होता है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को जागरूक करना, बढ़ाना, कि वो इस तरह से क्यूरियस हो जाएं कि हम लेसन में क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या जानने जा रहे हैं। सेकेंड वन इज मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स. The teacher tells the students the meanings of unfamiliar words. These words are not taught in detail and the students are required to use them in their sentences. इंट्रोडक्शन के स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप होता है अनफेमिलियर वर्ड्स के मीनिंग्स को बताना। मीन्स जो वर्ड स्टूडेंट्स के लिए नए हैं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उनके मीनिंग के बारे में टीचर उनको बताती हैं। और जो ये वर्ड्स होते हैं इनको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ मीनिंग बताते हैं और स्टूडेंट से ये आशा की जाती है कि वो फिर उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखें, अपने सेंटेंसेस में जो नए वर्ड्स लेसन के थ्रू वो सीख रहे हैं उनको यूज़ करें। थर्ड वन इज साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स. The students are asked to read the lesson silently. Time for which they are expected to read the lesson is mentioned specifically, say 20 minutes. इंट्रोडक्शन के बाद और अनफेमिलियर वर्ड्स के मीनिंग बताने के बाद थर्ड स्टेप होता है स्टूडेंट से साइलेंट रीडिंग कराना। जब बच्चों को मीनिंग बता दिया गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया गया, तब टीचर स्टूडेंट्स को बोलती हैं कि वो लेसन को साइलेंटली, मीन्स अपने मन में उसको रीड करें, पढ़ें, और एक्सपेक्टेड टाइम उसके लिए उन्हें दे दिया जाता है, जैसे लगभग से 20 मिनट 25 मिनट। वो लेसन पे डिपेंड करता है, टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा है कि कितना टेक्स्ट उनको पढ़ने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट वन इज फोर्थ स्टेप इज राइटिंग द क्वेश्चंस ऑन द ब्लैक बोर्ड. द टीचर राइट्स द क्वेश्चंस ऑन द ब्लैक बोर्ड. द क्वेश्चन डू नॉट रिक्वायर द स्टूडेंट्स टू go into details but just to grasp the main points. The writing of questions gives direction to the students reading. फोर्थ स्टेप में ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। जो मेन क्वेश्चन उस टेक्स्ट में से हैं वो ब्लैक बोर्ड पे टीचर उन क्वेश्चंस को लिखती है। जो ये क्वेश्चंस लिखे जाते हैं वो स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा उनको डिटेल में नहीं करना होता, बस सिर्फ उसमें क्या मेन पॉइंट है उसको जानना होता है, उसको समझना होता है। जो ये क्वेश्चंस का लिखना है ये स्टूडेंट्स की रीडिंग को डायरेक्शन देता है। मीन स्टूडेंट्स की रीडिंग किस डायरेक्शन में होगी, उनको डायरेक्शन देने के लिए ये क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। Next, fifth point is testing the comprehension. The students are asked to answer the questions. If a student fails to answer a question or gives a wrong answer, other students should be asked to reply it. नेक्स्ट में बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, बच्चों को ये पता लगा कि नहीं कि मेन आइडियाज़ क्या थे, क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, उसके लिए स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर एक स्टूडेंट आंसर नहीं देता या गलत दे देता है तो बाकी स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो इसका सही से जवाब दें। मतलब जस्ट एक टेस्टिंग के लिए कि स्टूडेंट्स को जो बताया जा रहा है वो उन्हें समझ आ रहा है या नहीं, तो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
लास्ट स्टेप इसमें आता है हमारा होमवर्क का। द स्टूडेंट्स मे बी रिक्वायर्ड टू रीड द रेस्ट ऑफ द लेसन एट होम। दे मे आल्सो बी रिक्वायर्ड टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस एंड राइट देम इन देयर नोटबुक्स। स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि आप घर जाके बाकी के लेसन को, पूरे लेसन को घर जाके दोबारा से पढ़ें और जो उसके अंदर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ढूंढने की आप कोशिश करें और उन्हें अपने नोटबुक में लिखें। तो ये हमारे 6 स्टेप्स हैं जो कि एक्सटेंसिव रीडिंग के थ्रू पढ़ाते हुए एक टीचर फॉलो करते हैं। अब हम इसके एक्सटेंसिव रीडिंग के एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। नंबर 1 इज इट हेल्प्स इन एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज। मीन्स एक्सटेंसिव रीडिंग हमें विचारों को आत्मसात करने में मदद करती है। मीन्स आइडियाज को समझने में, अपनी नॉलेज में ऐड करने में, कि नई नई जो आइडियाज इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उनको हम सीखें, समझें, अपने डेली लाइफ में यूज करें। नेक्स्ट वन इज इट कीप्स द होल क्लास बिजी एंड एक्टिव। एक्सटेंसिव रीडिंग के थ्रू पढ़ाने में सारी क्लास बिजी भी रहती है और साथ साथ एक्टिव भी रहती है, जो कि एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है कुछ नया सिखाने के लिए। इट इंक्रीजेस वेकेबलरी। इसके थ्रू स्टूडेंट्स की वेकेबलरी भी बढ़ती है, नए वर्ड्स वो जानते हैं। It has high transfer of learning values since it prepares students for library reading. इससे काफ़ी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वैल्यूज भी स्टूडेंट्स में आती हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी रीडिंग के लिए भी तैयार करती है। क्योंकि बच्चों को इस तरह से जब हम पढ़ाने का मेथड सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे, तो फिर उनके रीडिंग में इंटरेस्ट होगा, जो कि मेन हमारा इसका ऑब्जेक्टिव भी था कि स्टूडेंट्स में रीडिंग के टेस्ट को कल्टीवेट करती है हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ये जब होगा तो इससे लाइब्रेरी रीडिंग की तरफ भी स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, समझेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग की तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इट पेव्स द पाथ फॉर इंडिविजुअल मेथड ऑफ स्टडी एंड सेल्फ एजुकेशन। इसकी वजह से इंडिविजुअल मेथड ऑफ स्टडी के थ्रू भी बच्चे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब अपने आप से पढ़ना सीखते हैं और सेल्फ एजुकेशन को इससे हेल्प मिलती है। मीन्स सेल्फ स्टडी करना जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो इसके थ्रू बच्चे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो हमारे एडवांटेजेस हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के, लेकिन इसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस कहें या हम ये कहें कि जरूर जैसे हर चीज में कुछ ना कुछ नुकसान होता है या यूज नहीं कर पाते, तो वो हमारे इसमें भी है। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया नॉट मच एम्फेसिस इज गिवन टू एक्सटेंसिव रीडिंग। दुर्भाग्यवश इंडिया में एक्सटेंसिव रीडिंग पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। देयर इज लैक ऑफ एक्सटेंसिव रीडर्स टू। इवन एक्सटेंसिव रीडर्स की भी बहुत कमी है। प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड टुवर्ड्स these facts and a judicious place should be given to extensive reading in lesson प्लानिंग। बहुत ज़्यादा इस पे अटेंशन देने की और प्रॉपरली अटेंशन देने की ज़रूरत है इन फैक्ट्स की तरफ, कि हम बच्चों में रीडिंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ाएं। और साथ साथ जब टीचर लेसन प्लानिंग करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं कि किस तरह से उन्होंने क्लास में पढ़ाना है, क्या करना है, तो उसमें वो एक्सटेंसिव रीडिंग को जगह दें। मतलब वो कोशिश करें कि एक्सटेंसिव रीडिंग के थ्रू पढ़ाएं और बच्चों में रीडिंग इंटरेस्ट क्रिएट करें, ताकि वो में रीडिंग का इंटरेस्ट कल्टीवेट हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी की तरफ इन्वॉल्व हों। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।